नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वित्त विभाग हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना जिसे नागरिकों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार की विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभ के लिए गरीब परिवारों गरीबी रेखा से नीचे को सालाना 6,000 रुपए देने का निर्णय किया गया है। हरियाणा सरकार ने सालाना 1,80,000 तक की आय वाले सभी हरियाणा के परिवारों को बीपीएल परिवार घोषित कर दिया है। इसके बारे में आप स्वयं हरियाणा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री की आवाज में भी सुन सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यह वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं, यह मुख्यमंत्री जी का यूट्यूब चैनल है और जिसके ऊपर यह वीडियो अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह ट्विटर के ऊपर भी अपलोड किया गया है, जिसे आप सुन सकते हैं। यह पूरा वीडियो इस वीडियो के अंत में भी प्ले किया गया है, जिसे आप सुन सकते हैं। योजना से संबंधित जरूरी दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इस योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक हैं। परिवार के सभी 18 से 70 वर्ष के सदस्यों की बैंक पासबुक अनिवार्य है। निम्नलिखित योजनाओं की जानकारी यदि परिवार के किसी सदस्य ने पहले करवा रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, किसान लघु व्यापारी श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड। इन योजनाओं के बारे में जानकारी परिवार को उपलब्ध करानी होगी यदि उन्होंने इनके लिए किसी भी योजना में पहले आवेदन किया हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के सदस्यों की जानकारी यदि किसी सदस्य ने करवाया है तब। 18 से 70 वर्ष के सदस्यों की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी यदि किसी सदस्य ने करवाया है। अन्य महत्वपूर्ण सूचना जो नागरिकों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। रुपये 330 वार्षिक प्रीमियम भुगतान भविष्य में हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में मिलने वाले रुपये 6,000 से सरकार द्वारा काट लिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिसे नागरिकों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। रुपये 12 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान भविष्य में हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में मिलने वाले रुपये 6,000 से हरियाणा सरकार द्वारा काट लिया जाएगा। 18 से 70 वर्ष के सदस्यों के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी यदि किसी सदस्य ने करवाया है तब। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसे बैंक से करवाया जा सकता है जिस बैंक में परिवार के सदस्य का खाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना को भी बैंक से करवाया जा सकता है जिस बैंक में परिवार के सदस्य का खाता है। योजना के अनुसार सदस्य की मृत्यु होने पर रुपये 2 लाख आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसे भी बैंक से करवाया जा सकता है जिस बैंक में परिवार के सदस्य का खाता है। सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना के साथ ही सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना के माध्यम से भी पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कार्ड, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन कार्ड या फिर श्रमयोगी मानधन कार्ड योजना, ये सभी योजनाएं जिनके नियम और शर्तें एक प्रकार से हैं लेकिन नाम अलग अलग दिए गए हैं। तीनों योजना में जो योजना लागू होती है उस योजना के लिए आवेदक परिवार आवेदन करवा सकता है। 18 से 40 वर्ष के सदस्य के लिए उपरोक्त किसी एक योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसे नागरिक CSC केंद्र से करवा सकते हैं। नागरिकों की आयु अनुसार योजना का मासिक रुपए की पहला भुगतान CSC पर देना होगा। इस योजना के अनुसार सदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर रुपये 3,000 वृद्धावस्था पेंशन सदस्य को दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मानधन योजना कार्ड मासिक किस्त उम्र अनुसार निम्न प्रकार से है। आप यह चार्ट अनुसार अपना मासिक प्रीमियम देख सकते हैं कि आपको कितना शुल्क पहली बार CSC केंद्र पर जमा करवाना होगा। यदि नागरिक यह शुल्क तिमाही, 6 माही या वार्षिक रूप से भी देना चाहें तो यह विकल्प CSC के पास उपलब्ध है। वह तिमाही, 6माही या वार्षिक रूप से भी इन प्रीमियम्स का भुगतान कर सकता है। इसके अनुसार यह जानकारी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के ऊपर भी दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह हमारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पोर्टल है जिसके ऊपर कुछ लिंक दिए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पेंशन प्रीमियम चार्ट। जो पेंशन प्रीमियम चार्ट है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके
नियम के अनुसार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थी होने के लिए किसी एक योजना में जो निम्न रूप से दी गई है, किसी एक योजना में उनका नाम होना अनिवार्य है जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई हैं। और उम्र के अनुसार यह प्रीमियम चार्ट दिया गया है। जो उम्र के अनुसार लागू होता है वह भुगतान योजना का कार्ड बनवाने के दौरान सीएससी केंद्र पर किया जाना है। सीएससी संचालकों को यह पेज प्रिंट आउट निकालकर अपने सीएससी के बाहर सूचना बोर्ड पर चिपकाना होगा। इसके अतिरिक्त योजना से संबंधित अन्य जानकारियां भी पोर्टल पर दी गई हैं। कृपया आप इन्हें पढ़ लें और जानें कि फैमिली प्रोविडेंट फंड के फायदे क्या क्या हैं, उसके लाभार्थियों को क्या मिलेगा, कितना वापस मिलेगा। तो उसका चार्ट यहाँ पर दिया गया है, यह आप देख सकते हैं। अगर आप की प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपये होती है तो एक साल में वह 530 हो जाएगी, 2 साल में 562, 5 साल में 671, 10 साल में 903 रुपये बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी परिवार के प्रोविडेंट फंड में राशि 3000 रुपये वार्षिक जमा होती है, जो शेष राशि बच जाती है विभिन्न योजनाओं का प्रीमियम भुगतान करने के पश्चात, वह राशि एक साल में 3182, 5 साल में 4031 और 10 साल में 5418 हो जाएगी। इसका अतिरिक्त लाभ परिवार उठा सकते हैं और लाभार्थी इस अमाउंट को, इस राशि को 5 साल में एक बार निकालने योग्य हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार 5 साल में एक बार निकाल सकते हैं यदि परिवार फैमिली प्रोविडेंट फंड में अपनी शेष राशि जमा रखना चाहता है तब। इसके अनुसार कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, उदाहरण स्वरूप यह भी आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान भी इस योजना में मिलने वाले 6000 रुपए से ही किया जाएगा। अगली जानकारी हमारी सीएससी शुल्क संबंधित होगी। सीएससी शुल्क संबंधी जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क सूची अनुसार ₹5 प्रति पेज जो निम्न प्रकार से हैं। प्रिंट प्रति पेज 5 रुपए रहेगा। स्कैनिंग व अपलोडिंग प्रति पेज 5 रुपए होगा। अगर इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, स्कैनिंग अपलोडिंग जो है वह 5 रुपए प्रति पेज रहेगा, उनका दोनों का शुल्क अलग अलग होगा। शुल्क संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क सूची अनुसार 10 रुपए प्रति पेज रहेगा। यदि प्रिंट रंगीन पेज है उस स्थिति में शुल्क 10 रुपए प्रति पेज होगा। नागरिक यह ध्यान रखें, यह शुल्क केवल टेक्स्ट प्रिंट के लिए मान्य है, फोटो प्रिंट दौरान यह शुल्क अमान्य होगा। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क सूची अनुसार 30 रुपए प्रति कार्ड रंगीन कार्ड होगा जो आई कार्ड सीएससी संचालक द्वारा दिया जाता है। उसका रंगीन प्रिंट कार्ड जिसे आप फैमिली आईडी कहते हैं वह एक आपका कार्ड है, उसका शुल्क 30 रुपए प्रति प्रिंट होगा। सरकारी शुल्क की सूची आप हमारी वेबसाइट cschelp.in से भी देख सकते हैं। सीएससी हेल्प पर भी सर्विस ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीएससी हरियाणा द्वारा जो रेट लिस्ट जारी की गई है वह भी आप देख सकते हैं। उसके अनुसार भी सभी जो स्कैनिंग और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है और जो कलर प्रिंट है, फोटो है, कॉपी है, जो भी है, और पर पेज जो है ब्लैक एंड व्हाइट का है, उसका जो आईडी कार्ड है किसी भी डिपार्टमेंट का वह शुल्क भी यहाँ पर दर्शाया गया है 30 रुपए प्रति शुल्क। यह शुल्क सभी डिपार्टमेंट्स के ऑनलाइन आवेदनों पर लागू होता है जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मान्य है। इसके अतिरिक्त हार्ट्रॉन द्वारा भी यह प्राइस लिस्ट जारी की गई है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यह सूची जो है हार्ट्रॉन द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार भी जो शुल्क निर्धारित किए गए हैं वही हैं जो मैंने आपको दिखाया है, बताया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन निःशुल्क किए जा रहे हैं। सीएससी द्वारा नागरिकों के योजना के नियम अनुसार आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। नियम शुरू से ही वही हैं जब से योजना की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संबंध में अफवाहों पर ध्यान न दें। योजना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा जान सकते हैं। योजना के बारे में गणित। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाली राशि ₹6000 के लिए जरूरी योजनाओं का जोड़ घटा गुणा भाग क्या होगा, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाली राशि 6000 रुपये है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक 4 सदस्यों वाले परिवार को लेते हैं जिसमें 2 वयस्क जिनकी आयु 25 वर्ष व 30 वर्ष एवं 2 बच्चे जिनकी आयु 5 व 7 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाली राशि 6000 रुपये है। वहीं पर दोनों वयस्क सदस्यों पर लागू होने वाली
बीमा योजनाओं का वार्षिक प्रीमियम निम्न प्रकार है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रुपए 330, दोनों वयस्कों के लिए 660 रुपए होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम सालाना जो है 12 रुपए का, 2 सदस्यों के लिए 24 रुपए का रहेगा। दोनों सदस्यों का कुल वार्षिक प्रीमियम होगा 684 रुपए। इसके अतिरिक्त दोनों वयस्क सदस्यों पर लागू होने वाली पेंशन योजनाओं का सालाना प्रीमियम किसी भी एक योजना में पंजीकरण करवाने के पश्चात निम्न प्रकार से होगा। उम्र 25 वर्ष है, जिसके लिए मासिक प्रीमियम 80 रुपए का होगा, जो 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं। 12 महीने का आप यहाँ पर निकालते हैं तो 960 रुपए बनेगा। उम्र 30 वर्ष, जिसका मासिक प्रीमियम 105 रुपए होगा, अगर 12 महीने का निकालते हैं तो 1260 रुपए होगा। दोनों सदस्यों के लिए कुल पेंशन प्रीमियम 2120 होगी। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न ही तो बीमा योजना लागू होती है और न ही पेंशन योजना लागू होती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाली राशि 6000, दोनों वयस्कों पर लागू होने वाली पेंशन व बीमा योजनाओं का सालाना प्रीमियम निम्न प्रकार से होगा, जिसमें जीवन ज्योति बीमा योजना का 760 रुपये हो गया, सुरक्षा बीमा योजना का 24 रुपये और मानधन योजना का जो कुल योग होगा 960 और 1260। कुल प्रीमियम होगा पेंशन व बीमा प्रीमियम 2804। अब बात आती है, इतना प्रीमियम आपका बन गया तो इसका भुगतान कैसे किया जाएगा? परिवार को मिलने वाली राशि कितनी होगी? परिवार को मिलने वाली राशि 6000 में कुल जो प्रीमियम बनता है 2804 रुपये घटाकर 3196 रुपये जो शेष राशि बचती है वह खाते में आएगी। यदि परिवार का सदस्य किसान होता है, उस स्थिति में किसानों के लिए फसल बीमा योजना राशि इस 3196 राशि से घटने के बाद बची हुई शेष राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। तो इतना प्रीमियम जो है कटने के बाद जो शेष राशि बचेगी वह मुखिया के खाते में आएगी। जो अफवाहें फैलाई गई हैं कि परिवारों को 4000 6000 दे दिए गए हैं, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है। अभी तक राशि जो है सरकार द्वारा जारी की गई है लेकिन खातों में जमा नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त इस योजना के फायदे क्या होंगे? किसी भी स्थिति में व्यक्ति सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा राशि 2 लाख का भुगतान करते हुए केवल मृतक सदस्य का नाम योजना से हटा दिया जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों पर योजना लागू रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वह आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से नागरिकों का आवेदन कर पाएंगे और नागरिकों से उम्मीद है कि वह योजना के बारे में सभी जानकारी समझ गए होंगे। इसी से बनता है एक समृद्ध परिवार, सुरक्षित परिवार, सशक्त परिवार। जय हिंद। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वीडियो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी किया गया है 27 फरवरी 2020 को और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह हरियाणा विधानसभा में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। आइए देखते हैं, सुनते हैं योजना के बारे में हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। हमने जो ये एक योजना बनाई है कि 5 एकड़ से कम वाला किसान और जिसकी आमदन 1,80,000 रुपये साल से कम है, इनको हमने बीपीएल परिवार माना है। ऐसे परिवारों को साल में 6,000 रुपया योजनाओं के लाभ के लिए 6,000 रुपया योजनाओं के लाभ के लिए साल में देने का निर्णय किया। देखिए, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब मैं कोई बात कहूँ कि हाँ सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। अभी शुरू हुआ है, आगे चलेगा। बात सुन लीजिए। इसमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जैसे जीवन ज्योति योजना, ऐसे ही सुरक्षा बीमा योजना। एक का 12 रुपया साल का प्रति व्यक्ति प्रीमियम है, एक का 330 रुपया प्रति साल प्रति व्यक्ति प्रीमियम है। फिर किसान मानधन योजना, जो 18 साल से 40 साल तक के किसान हैं वो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हर महीने जमा कराने की योजना है। इसी प्रकार की बराबर की ही एक योजना है लघु व्यापारी मानधन योजना। इसी प्रकार की एक योजना है श्रमजीवी मानधन योजना। ये तीनों योजनाओं का 55 रुपये से 200 रुपये महीने का एक प्रीमियम जमा कराना और 60 साल के बाद उनको एक पेंशन का हकदार बनाना। नाम अलग अलग है, योजना एक ही है। योजना एक ही है, नहीं, नाम किसान के लिए है, व्यापारी के लिए है, श्रमजीवी के लिए जो मजदूर करता है अनऑर्गेनाइज्ड उसकी श्रमजीवी है। लेकिन हर एक को लगे कि मेरे लिए एक योजना है। अब उस योजना का नाम दे कि किया तो है ही योजना एक ही, उसमें अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से इस योजना का जो प्रीमियम है ये सारे के सारे उस 6,000 रुपये में से हम भरेंगे। उस 6,000 में से बाकी जो पैसा बचेगा वो उसके अकाउंट में जाएगा।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।